हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द तांत्रिक सर फिज़िक्स क्लासेस। और आज मैं आपको फ्रिक्शनल फोर्स पर जो पिछले साल में क्वेश्चन आए हैं 10-15 साल के क्वेश्चंस, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और हमने इस पर कुछ लेक्चर दिए हैं। अब ये नीट के क्वेश्चंस जो पिछले कई सालों से आए हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन कल में जो IIT में क्वेश्चंस आए हैं एडवांस लेवल या किसी और लेवल पर जो आए हैं क्वेश्चंस, उनको भी मैं इंशाल्लाह कल आपको दिखाऊंगा। आज ये लेक्चर होगा, नीट के लिए लेक्चर होगा, कल IIT के लिए लेक्चर होगा ऑन द सेम टॉपिक फ्रिक्शनल फोर्स। आई हैव गिवन यू सम लेक्चर्स ऑन फ्रिक्शनल फोर्स, उनको वॉच कर लो ताकि आपको ये क्वेश्चंस भी बाद में अच्छी तरह से आएंगे। जैसे हम यहाँ पर जब क्वेश्चन करते हैं हम फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, और जब हम थ्योरेटिकल लेक्चर इस पर दे रहे होते हैं तो हम वो फार्मूला डेवलप करते हैं। यहाँ फार्मूला यूज़ करने का होता है, वहाँ फार्मूला डेवलप करने का होता है। तो द मोमेंट आई विल स्टार्ट डूइंग ए क्वेश्चन एंड आई विल यूज़ ए फार्मूला, और आप सोचोगे कि ये फार्मूला कहाँ से आया, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप बाकी लेक्चर भी पहले देखोगे। एवरीथिंग हैज़ टू बी डन इन ए सिस्टमेटिक वे, इन ए कंसिस्टेंट वे, तब जाकर सारी चीज़ें समझ आ जाती है। चलो, पहला क्वेश्चन है, ये 2025 में आया है। A cubic block of mass m is sliding down on inclined plane at 60 degrees with an acceleration of g by 2. The value of coefficient of kinetic friction is। कुछ ऐसे क्वेश्चन है ये। कुछ ऐसे क्वेश्चन है, ये एक इंक्लाइन है 60 डिग्रीज का, और इसमें ब्लॉक नीचे आ रहा है विद एक्सेलरेशन g बाय 2। ये इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है डाउन द प्लेन। हमें देखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है। वह काइनेटिक फ्रिक्शन ही होगा बिकॉज इट इज स्लाइडिंग डाउन। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अ बॉडी इज मूविंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। हमें देखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है। पहली बात यह है कि ये जो g by 2 है, दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू टू फोर्सेस, वन डाउन दैट इज mg sin थीटा एंड अदर अप फोर्स दैट इज mu mg cos थीटा, जो फ्रिक्शनल फोर्स है ऊपर के ओर। तो एक्सेलरेशन यू नो डाउन द प्लेन व्हेन फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। ये है एक्सेलरेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउन द प्लेन विच हैज़ अ फ्रिक्शन। ये पहले हमने किया है। अच्छा, तो अब ए दिया हुआ है g by 2, दैट इज गिवन टू बी g by 2। g और g कैंसिल हुआ, ये हुआ sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इज इक्वल टू 1 by 2, ऐसे कुछ। अब ये sin थीटा sin 60 that is root 3 by 2, it is mu, it is sin 60 is 1 by 2। ये वाला जब 60 का वैल्यू इसका देंगे 1 by 2, 2 नीचे से कैंसिल होगा तो ये रूट 3 हो गया, माइनस म्यू यहाँ ले आइए, वो प्लस म्यू होगा, ये 1 उधर ले आइए, ये हो जाएगा -1। तो ये है म्यू का आंसर, ख़त्म बात। तो क्वेश्चन इजी इसलिए हो गया क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि व्हेन द मास इज मूविंग डाउन द इंक्लाइन, तो उसका एक्सेलरेशन क्या है इन प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, वो पता होना चाहिए। वंस यू डू नो दैट, इट इज डन विद इन नो टाइम। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड। Question number second. A 2 kg brick begins to slide over a surface which is inclined at an angle 45 with respect to the horizontal axis. The coefficient of static friction between their surfaces is। तो कुछ ऐसे है, begins to slide down का मतलब ये है, ये ऑब्जेक्ट है, it just begins to slide down। just begins to slide down means ये जो mg sin थीटा का फोर्स है वो म्यू mg cos थीटा के बराबर होना चाहिए, और थीटा इज 45। और इस सूरत में हमें देखना है कि व्हाट्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये म्यू क्या है। A block just begins to slide down, we have to find what is this mu। तो इक्वेशन क्या लगाओगे when it just begins to slide down? तो just begins to slide down means this force should be equal to this force। So I will write mu mg cos theta should be equal to mg sin theta। It is because
द ब्लॉक जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन। तो इसमें mg और mg खत्म हुआ और म्यू होगा tan थीटा, और tan थीटा जो है वो tan 45 दैट इज 1। ये आंसर होना चाहिए, 1 इज द आंसर। ये देखो 1 आंसर है कि नहीं। Third question. A heavy box of mass 50 kg is moving on a horizontal surface. If the coefficient of kinetic friction between the box and the horizontal surface is 0.3, then the force of kinetic friction is. कुछ ऐसे क्वेश्चन है। ये है सरफेस और इस पर एक बॉक्स है जिसका मास 50 kg है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू 0.3। देन द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज। तो बताइए इस पर फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या। ये ऑलरेडी मोशन में है, वेलोसिटी इसका है, कह रहा है कि हैवी बॉक्स इज मूविंग। हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स निकालना, फोर्स निकालना है, बट दैट इज ऑल। We have to find frictional force. The body is in motion, and you already know when the body is in motion, what is the frictional force? Already know that. When the body is in motion, frictional force is mu n। लेकिन यहाँ n क्या है? नॉर्मल रिएक्शन क्या है? mg is equal to n. Because there is no motion in the y direction, therefore this n should be equal to mg. तो mu n ऐसे कुछ। So what is mu? That is 0.3. N is mg. M is okay. M into g. That is 0.3. M is okay. That's 50. G is 10. एक पॉइंट इसके साथ खत्म कर दो। It is 150 न्यूटन। आंसर 150, 147 न्यूटन। हाँ, तो इसने g का वैल्यू 9.8 दिया है, इसलिए इसको 150 का आंसर नहीं आया है, इसको 147 का आंसर आया है। ओके, हो गया। Question number 4. A given object takes n times the time to slide down 45 degrees rough inclined plane as it takes time to slide down an identical perfectly smooth 45 inclined plane. The coefficient of kinetic friction between the object and the surface of the inclined plane is. Question कुछ ऐसे है, मैं बताता हूँ। ये inclined plane है, ये ऐसा ही इक्वल है। तो यहां से जब ऑब्जेक्ट रिलीज करता हूं मैं, इसको टाइम t लगता है। जब यहां से रिलीज करता हूं तो इसको टाइम लगता है nt। इसमें ज्यादा इसलिए है कि यहां फ्रिक्शन है और यहां फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ है। इसको nt लगेगा टाइम, को यहां टाइम ज्यादा होगा, ओवर टाइम कम लगेगा। वजह यह है कि इट इज स्मूथ एंड the body will rush down to the bottom, और यहाँ friction है, it will take time for the body to come down to the base level. तो हमें शायद म्यू निकालना है, हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। कैसे निकालोगे? ठीक है, तो यहां पर ये जो t है, मुझे बताइए किसके बराबर लिखोगे? रूट ऑफ 2 टाइम्स l, डिस्टेंस ये उसका 2 टाइम्स, बाय एक्सेलरेशन फार्मूला होता है एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ जनरल फार्मूला यही होता है, रूट ऑफ 2 टाइम्स डिस्टेंस बाय एक्सेलरेशन। वो कहाँ से आता है आपको पता है? s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये इनिशियल वेलोसिटी 0 करके ये t जो है दैट इज 2s बाय a रूट, ये जनरल फार्मूला है। लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन क्या है? 45 का एंगल है भाई। यहाँ एक्सेलरेशन g sin थीटा है और यहाँ टाइम nt, लेकिन यहां एक्सेलरेशन 2l। यहां एक्सेलरेशन क्या है? यहां तो बॉडी स्लाइड्स डाउन, बट लेकिन देयर इज अ बैकवर्ड फोर्स आल्सो। दैट बैकवर्ड फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg cos थीटा। म्यू टाइम इज नॉर्मल रिएक्शन, बट नॉर्मल रिएक्शन इज mg cos थीटा ऑन द इंक्लाइन। क्या करेंगे आप यहां पर? यहां तो एक्सेलरेशन है g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। अब इन दो को डिवाइड करने से काम हो जाएगा, या इस t को ये वैल्यू दे दो यहां पर, उससे भी काम चलेगा। n टाइम्स
हाँ रूट ऑफ ये वाला t 2l g साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 2l बाय g साइन थीटा माइनस म्यू g कॉस ऑफ थीटा। ये इस t को मैंने ये वैल्यू दिया, आप डिवाइड भी कर लो उससे भी हो जाएगा। ये 2l कैंसल, g थ्रू आउट कैंसल। अब मैं कुछ करता हूं, ठीक, स्क्वायरिंग भी कर लो साथ में ताकि ये रूट भी खत्म हो जाए। तो ये n स्क्वायर बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा जरा बताइए। ओ क्या करें, चलो कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। n स्क्वायर साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा m स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा। अब म्यू निकालना है ना, डायरेक्ट म्यू ही निकालेंगे। म्यू इज इक्वल टू, इसको यहाँ ले जाइए और इसको यहाँ, m स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाय m स्क्वायर कॉस थीटा। अब थीटा को वैल्यू दे दो आप 45 का, ये हुआ n स्क्वायर 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 डिवाइड बाई m स्क्वायर बाई रूट 2। इसका भी 1 बाई रूट 2, इसका भी 1 बाई रूट 2, इसका भी 1 बाई रूट 2। ये रूट 2 खत्म होकर के इसके साथ खत्म हो जाएगा और आंसर आएगा m स्क्वायर माइनस 1 बाई m स्क्वायर। ये आंसर होगा, देख लो m स्क्वायर माइनस 1 बाई m स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर। तो इसलिए ये आंसर देना चाहिए 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर। मैं बताऊंगा कैसे। ये हो गया n स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर, तो ये n स्क्वायर दोनों को डिवाइड करो 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। खत्म। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन देखो जरा। मैं पहले बनाता हूं, ये फिगर ही बनाता हूं। ये देखो मास यहां और यहां पर भी एक ट्रॉली टाइप, इसका मास 20 kg, इसका मास 6 kg। और निकालना क्या है? व्हाट वी हैव टू फाइंड? फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.04 और निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम। इनका एक्सेलरेशन क्या है? वह एक्सेलरेशन सेम ही तो होगा। अगर एक्सेलरेशन इसका a है तो इसका भी a है, ठीक। और इसका बैकवर्ड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू n, ठीक। म्यू है 0.404 और n नॉर्मल रिएक्शन दैट इज 20g, 20 into 10। भाई हमेशा हम कहते हैं ना कि mg is equal to n if the body is on this horizontal surface. If the body is on the horizontal surface, then normal reaction is equal to mg. तो ये है फोर्स। तो ये हुआ 0 और 0 कैंसिल हो गया, 2 0 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो 8 न्यूटन का ये है। मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। देखो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। एक तरीका ये, आप क्या करोगे, ये हो गया 6g, ये हुआ टेंशन, तो ये हुआ टेंशन। तो आप यहां एक्सेलरेशन निकालो और यहां भी एक्सेलरेशन निकालो, तो वहां से हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम मूव विद द सेम एक्सेलरेशन, देन टोटल कैन बी टेकन एज द सिस्टम एंड ओनली एक्सटर्नल फोर्स आर काउंटेड एंड टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज काउंटेड। व्हाट इज द एक्सटर्नल फोर्स? ये 60 और ये 8, ये एक्सटर्नल फोर्स है और ये एक्सटर्नल फोर्स है। ये दो इंटरनल फोर्सेस है, ठीक, क्योंकि इसका रिएक्शन की यहां पर आएगा और इसका रिएक्शन इस पर आएगा, तो ये भी खत्म हो गया फोर्स और ये भी खत्म हो गया।
तो एक इक्वेशन में हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, आप ध्यान से देख लो, वन सिंगल इक्वेशन विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, सिंगल लाइन अनदर क्वेश्चन मैं इसको बनाता हूं। हैव अ लुक। पहली बात यह है कि नेट फोर्स इज 60 minus 8 whole divided by total mass, that is 6 plus 20, that is 26। ये हो गया 52, हाँ, by 26 ये हो गया 2 मीटर पर सेकंड। आंसर, हैव अ लुक, easy। This body and this body, they move with the same acceleration. When these two move with the same acceleration, then only external force are counted, not internal forces. External force net divided by total mass of the system will solve the problem। ये acceleration इसका भी है, इसका भी है। हाँ, अगर ये दो bodies इन bodies का different acceleration होता, then you cannot use a single equation, तब नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन कभी कभी आपको ये फायदा होता है। चलिए, question number 6, sixth question। Given below are two statements. The limiting force of static friction depends on the area of contact and independent of materials. No, first statement is wrong. You can have a look. Second statement, the limiting force of kinetic friction is independent of the area of contact and depends on materials. Yes. Second statement is because limiting friction does not depend upon area of contact. It doesn't depend, as you may be already knowing. तो अब इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करो। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर इनकरेक्ट। नो, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। यस, सेकंड इज द आंसर, सेकंड इज द आंसर। अच्छी तरह से गौर से देख लो आप, सेकंड इज द आंसर, बी इज द आंसर। सेवंथ क्वेश्चन। A block of mass m is placed on a surface having vertical cross section given by this equation, parabolic equation. If the coefficient of friction is 0.5, the maximum height above the ground at which the block can be placed without slipping. ये मैं इक्वेशन लिखता हूं पहले, x square by 4। मैं समझाता हूं क्वेश्चन क्या है। ये एक सरफेस है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन पाथ भी है और सरफेस भी है। कैसे ये सरफेस है बताता हूं, x वर्सेस y। जरा इसका ग्राफ बताइए। पैराबोलिक है और यहां से स्टार्ट होता है 0 0, x = 0, y = 0, और ये सरफेस यूं है, पैराबोलिक सरफेस है। ठीक, कह रहा है कि कहां ऑब्जेक्ट रखेंगे ताकि वो स्लाइड डाउन न करें, जबकि फ्रिक्शन इसका दिया होगा, एक मिनट, फ्रिक्शन 0.5 का फ्रिक्शन है, म्यू इज 0.5। तो किस डिस्टेंस, किस हाइट पर ये होगा, ये y कितना होगा, ताकि ये इट विल नॉट स्लाइड डाउन ड्यू टू इट्स वेट और ड्यू टू इट्स डाउनवर्ड फोर्स। ओके, दैट इज गुड। तो पहले मुझे बताइए, इसको टेंजेंट डाल दीजिए पहले आप। ये थीटा है और ये टेन थीटा जो यहां पर है, इस पॉइंट पर जो टेन थीटा है वो तो स्लोप है, वो स्लोप आप यहां से निकाल सकते हो। dy by dx is the slope, that is this tan theta, ये tan theta is equal to tan theta is equal to 2x by 4, that is x by 2। स्लोप निकला हमें, स्लोप हमें मिल गया। अच्छा, स्लोप तो मिला, अब मुझे पता है नीचे वाला फोर्स यहां पर क्या है, इधर mg sin theta as you know। ऊपर वाला फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg cos थीटा, पता है आपको। तो अगर इसको स्टेबल रहना है, इफ इट हैज टू रिमेन स्टेबल एट इट्स ओन पोजीशन, तो बताइए मुझे क्या लिखना चाहिए इक्वेशन। व्हाट इक्वेशन शुड आई राइट? आई शुड राइट म्यू mg cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा। ये मुझे लिखना चाहिए, इस पॉइंट पर मुझे ये लिखना चाहिए, सो दैट द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, इट इज स्टेबल, इट इज इन इक्विलिब्रियम एंड विल नॉट कम डाउन। ठीक, ओके। तो mg को mg के साथ कैंसिल करो और म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर? यस, x by 2। ठीक, और म्यू किसके बराबर? 0.5, और x किसके बराबर हो गया?
अगर ये म्यू 0.5 तो x किसके बराबर 0.5 इंटू 2 दैट इज 1, तो x मुझे 1 मिला, ठीक। लेकिन मुझे देखना है कि एट व्हाट हाइट ये y निकालना है मुझे, x नहीं, ये x नहीं निकालना है मुझे ये y निकालना है। तो ठीक है y भी निकलेगा, ऐसे देखो व्हाट इज x 1 x स्क्वायर बाय 4 सॉरी 1/4 मीटर्स, ये आंसर होना चाहिए 1/4, ये देखो सी ऑप्शन 1/4 आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8th question. A block of mass 5 kg is placed on a rough inclined surface as shown in the figure. If F1 is the force required to just move the block up the incline and F2 is the force required to just prevent the block from sliding down, then value F1 minus F2 is. मैं समझाता हूं क्वेश्चन मैं समझाता हूं। F1 is the force required to just move the block up the incline and F2 is the force required just to prevent the body from sliding down. तो इस G is given to be 10। चलो ये मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन, लेकिन म्यू भी दिया है 0.1 और जो इस पर मास है दैट इज 5 kg। ऐसे में समझाता हूं क्वेश्चन। देखिए ये इंक्लाइन है और थीटा किसके बराबर है, हाँ 30 डिग्रीज के बराबर है, और यहां ब्लॉक है 5 kg का। आप ब्लॉक को ऊपर लेने की कोशिश कर रहे हो, यू वांट टू पुश द ब्लॉक अपवर्ड्स, तो मुझे बताइए आपको किन फोर्सेस से फाइट करना पड़ेगा। जब आप इसको ऊपर लेने की कोशिश करोगे तो दोनों फोर्सेस, ग्रेविटेशन भी और फ्रिक्शन भी, दोनों नीचे की ओर एक्ट करेंगे बिकॉज आप इसको ऊपर की ओर लेना चाहते हैं। जब आप इसको ऊपर की ओर लेना चाहते हैं, दोनों फोर्सेस, ग्रेविटेशन तो नीचे है ही है और फ्रिक्शन भी नीचे एक्ट करेगा, सो यू हैव टू फाइट फ्रिक्शन आल्सो। सो F1 जो है दैट विल बी इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। ये सोचने वाली बात है क्योंकि जब आप इसको ऊपर लेने की कोशिश करोगे, you want to push it upwards, so this is the force. You want to just hold it, अगर इसको होल्ड कर ऊपर लेने की कोशिश आप नहीं कर रहे हैं, आप इसको जस्ट होल्ड कर रहे हो, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की ओर एक्ट करेगा बिकॉज इन दैट केस द ऑब्जेक्ट हैज अ टेंडेंसी टू मूव डाउन। द मोमेंट, देखो मैं समझाता हूं, द मोमेंट द बॉडी हैज टेंडेंसी टू मूव डाउन, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की ओर एक्ट करेगा। द मोमेंट यू ट्राई टू पुश द बॉडी अपवर्ड्स, द फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट डाउनवर्ड्स। तो ये कॉन्सेप्ट है यहां पर। यू वांट टू जस्ट होल्ड इट, don't push it up, the frictional force will help you. You want to push it upwards, the frictional force will oppose you. तो F2 किसके बराबर, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। अब दोनों फोर्सेस को निकालना पड़ेगा, फिर F1 माइनस F2 निकालो। चलो मैं करता हूं। F1 is equal to, what is m, that is 5, what is g, that is 10, sin 30, that is 1/2 minus 0.5 into 5 into root 3/2, राइट। तो ये तो हो गया F1 इज इक्वल 25 माइनस ये हुआ रूट 3/2 इंटू 0.25, तो F2 इज इक्वल 25 प्लस रूट 3/2 0.25 F2। अब इनको सब्ट्रैक्ट करके आप निकाल सकते हो, इनको सब्ट्रैक्ट करके F1 माइनस F2। इसमें ये पहला जो 25 इस 25 से कैंसिल होगा और ये दो ऐड हो जाएंगे इस सब्ट्रैक्ट की वजह से, दैट इज 2 टाइम्स रूट 3/2 0.25 म्यू m to g, म्यू m
म्यू तो म्यू एम, ये 10 मल्टीप्लाई भी करना था ना जी, तो ये 10 मल्टीप्लाई भी यहाँ भी होगा और यहाँ भी 10 मल्टीप्लाई होगा, हर जगह 10 मल्टीप्लाई, यहाँ भी 10 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी 10 मल्टीप्लाई होगा और इसको भी 10 मल्टीप्लाई, 25 को नहीं, इसको तो इंटू 10, 2 कैंसिल, इट इज 2.5 √3, आंसर खत्म, 2.5 √3। कॉन्सेप्ट ये था, आप यहां से खुद भी कर सकते हो, ये F1 F2 निकाला फिर खुद भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, a bullet of mass 0.1 kg moving horizontally with a speed of 400 meters per second hits a wooden block of mass 3.9 kg kept on a horizontal rough surface. The bullet embeds into the block and moves 20 meters before it comes to rest. The coefficient of friction between the block and the surface is, ये बुलेट का मास जो है दैट इज 0.1 और ब्लॉक का मास है कितना 3.9 kg, ठीक, और बुलेट का जो वेलोसिटी है इट इज 400 मीटर्स और रेस्ट में आता है 20 मीटर के बाद, ठीक। हमें म्यू निकालना है, मैं समझाता हूं क्वेश्चन क्या है। ये मैंने वो मतलब इमेज बनाया क्वेश्चन का, या उसको मैं क्या कहूंगा, वर्ड पिक्चर बना दिया क्वेश्चन का। क्वेश्चन कुछ यूं है, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है 3.9 kg, एक बुलेट यहां से आ रहा है, उसका मास है 0.1 kg और इसका वेलोसिटी है 400 मीटर्स, ठीक। ये ब्लॉक है, यहां से बुलेट आ रहा है 0.1 kg का, 400 मीटर पर सेकंड का इसका वेलोसिटी है और ये इसके अंदर चला जाता है बुलेट। आपने बुलेट फायर किया और वो ब्लॉक के अंदर चला गया। अब वो ब्लॉक के अंदर जाकर के ब्लॉक को आगे की ओर ले जाता है और आगे जाकर ब्लॉक जो है यहां रेस्ट में आ जाता है। कितने मीटर निकालने के बाद 20 मीटर्स। हमें देखना है कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है, म्यू देखना है क्या है। कैसे करेंगे आप, ठीक। चलो यहां से यहां तक मैं लगाऊंगा वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम यहां से यहां लगाऊंगा मैं, ठीक है। पहली बात यह है कि जब ये बुलेट इसके अंदर चला जाता है तो ये जो ये ब्लॉक है इसका वेलोसिटी क्या आगे की ओर होगा, ठीक। तो दो इक्वेशनों में ये हल हो जाएगा। पहले इसका वेलोसिटी निकालना है, फिर वेलोसिटी जो उसको मिलेगा तो फ्रिक्शन फोर्स तो आपको पता है, तो फिर ये आगे जाकर के स्टॉप होगा, फिर ये वर्क एनर्जी हम फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन मैं कोशिश करूंगा एक ही लाइन में करने के लिए। आप देखो, लेकिन देखो अगर हम मैथमेटिक्स रिड्यूस करते हैं किसी तरीके से, फिर आपका अटेंशन जरूरी है, फिर आपको कंसंट्रेट करना और ज़्यादा ज़रूरी है। या तो मैथमेटिक्स से करते रहना है, थ्रू स्टेप्स हो जाता है, बस इसमें मैथमेटिक्स बढ़ जाता है। अगर मैथमेटिक्स को रिड्यूस करना है तो उस सूरत में हमें थोड़ा सा कंसंट्रेट ज़्यादा करना पड़ेगा। अब ज़रा देखो, मुझे बताइए व्हाट इज द मोमेंट ऑफ द सिस्टम बिफोर इट हिट्स द ब्लॉक। वो इसका मोमेंटम है, दैट इज P, दैट इज 400 into 0.1, that is 40 kg मीटर पर सेकंड। ये है मोमेंटम। किसका मोमेंटम है? ये बुलेट का मोमेंटम है बिफोर हिटिंग, ठीक। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर द बुलेट गोज इनटू दिस ब्लॉक? द सेम P dash आफ्टर, क्योंकि मोमेंटम विल रिमेन द सेम। Before this the hitting, the momentum was this. After hitting, momentum is the same. वो जब ये बुलेट इस ब्लॉक के अंदर जाएगा तो तब जाकर बुलेट प्लस ब्लॉक का जो मोमेंटम है वो उतना ही है जितना ये पहले था। तो कम से कम आपको जब ये मोशन में है तो इसका मोमेंटम आपको पता है, निकालने के बगैर ही पता है। क्योंकि व्हाट इज द मोमेंटम बिफोर द हिट? दिस वन। व्हाट इज द मोमेंटम बिफोर द हिट? द सेम वन, सेम। हाँ, अब ठीक है, इसका वेलोसिटी कम हो जाएगा लेकिन मास ज्यादा होगा, लेकिन मोमेंटम रहेगा उतना ही जितना बुलेट का पहले था। क्योंकि हिट से पहले ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट में था, इसका मोमेंटम ही नहीं था। इसका मतलब जो टोटल मोमेंटम है वो बुलेट का था पहले,
बाद में यही बुलेट का मोमेंटम सारे सिस्टम का मोमेंट बन जाएगा। तो एक बात होगी। अब जरा देखो मैं करूंगा इस, अच्छा अब मुझे बताइए व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू एम जी, मगर एम कौन सा, बुलेट अंदर 0.1, म्यू व्हाट इज एम 0.1 दैट इज 4 kg, दैट इज 4 kg की 0.1 ऐड हो जाएगा जी 10 दैट इज 40 म्यू फ्रिक्शनल फोर्स। अब जरा देखो मैं क्या करता हूँ, लास्ट में ये फॉर्मूला में इस्तेमाल करता हूँ, देखता हूँ कि हाउ मच यू अंडरस्टैंड। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज माइनस 40 म्यू इंटू 20 डिस्टेंस is equal to change in kinetic energy. Final kinetic energy is 0. Initial kinetic energy. What is initial kinetic energy? It is work done that is minus 40 mu into 20 distance covered is equal to final kinetic energy 0. Initial P dash square by 2m कैपिटल M। मतलब पहला जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला है P स्क्वायर बाय M। P स्क्वायर P डैश स्क्वायर इस सिस्टम का जो मोमेंटम है, 2m इसका मास, तो इट इज माइनस 40 म्यू इंटू 20 इज इक्वल टू व्हाट इज P डैश स्क्वायर, दैट इज 40 minus 40 into 40 by 2m. What is mass of this system? That is 4. तो यहां से आना चाहिए। देखो पहली बात तो ये है कि ये 4 2 8 5, तो वो हो गया म्यू इंटू 800 ये वाला मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 200, 5 into 40 200. What is mu? ये भी माइनस, म्यू इज इक्वल टू 200 by 800 1/4 आंसर 1/4 0.25 ये देखो 0.25 0.25। 10th क्वेश्चन पहले मैं बनाना चाहूंगा ये फिगर ही, ये है M1 और ये है M2 और ये है इसके ऊपर M। ठीक, M1 है 5 kg और M2 है 10 kg 10। The two masses this and this are moving in an inaxial system over a frictionless pulley are moving as shown. The coefficient of friction is to be 0.015 coefficient of friction. The minimum weight M, ये M कितना होना चाहिए ताकि on the top of M2 to stop the motion देखो अगर ये मास नहीं हो तो ये मूव करेगा, अगर ये मास मैं यहाँ ऊपर नहीं रखूंगा तो ये मूव करेगा। ये मास कितना होना चाहिए ताकि मोशन ही ना हो, बस दैट इज ऑल। देखते हैं, हैव अ लुक। ये हो गया M1G 50 नीचे, ये हुआ टेंशन T, ये हुआ टेंशन T और ये हुआ बैकवर्ड फोर्स म्यू दैट इज 0.15 यस mg, मगर ये दोनों मासेस m प्लस m2 कितना 10 इंटू g पीछे की ओर फोर्स है। What should be this m so that system does not have acceleration? तो सिस्टम का एक्सेलरेशन ये है कि दैट मींस नेट एक्सटर्नल फोर्स शुड बी 0। इसका मतलब दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस फोर्स। ये तो इंटरनल फोर्स हो गए, सिस्टम रेस्ट में है, जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है एक्सटर्नल वो 0 होना चाहिए। तो मतलब 50 इज इक्वल टू दिस मच। तो ये हुआ म्यू m प्लस 10 इंटू जी इज इक्वल टू, ओके इसको भी कर दो 5g ही लिखो इसको ताकि g कैंसिल हो जाए, g कैंसल्स। ये हुआ म्यू 0.15 m प्लस
0.15 into 10 1.5 is equal to 5. ये हुआ 0.15 m is equal to 5 में से 1.5 कितना होता है? 5 में से निकालो 2 तो 3 हो गया, तो 3.5 m हो गया 3.5 by 0.15, तो कितना होगा? तो 2 0 ऊपर 1 0 नीचे, तो 50 by 15, ये हुआ 5 3 15 5 7 35, 70 by 3 होना चाहिए मास, कम से कम इतना मास तो होना चाहिए। अच्छा 70 by 3 कितना होता है? 70 by 3 ये 2 और 2 1 3 3 4 ऐसे कुछ आंसर 23.34, ये नहीं 27.3 27.3 होना चाहिए आंसर 27, क्योंकि ज्यादा हो तो फिर तो ठीक है, मतलब ज्यादा हो तो ठीक है, 27.3 शुड बी द आंसर, मतलब कम से कम 23.3 होना चाहिए, अगर उससे थोड़ा ज्यादा भी हो वो भी चलेगा। दैट मीन्स बी इज द आंसर, फिनिश्ड। चलो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 को देख लो अच्छी तरह से। A block of mass m 5 kg is placed at rest on a table। चलो पहले बना ही लेते हैं, टेबल बनाते हैं। उससे क्या होता है, जब आप क्वेश्चन को पढ़ करके उसको वर्ड पिक्चर्स में जब आप कन्वर्ट करते हैं, वर्ड पिक्चर्स में जब कन्वर्ट चीज़ों को करते हैं, दैट वर्क्स मिरेकल, दैट improves your understanding, that facilitates your understanding, that supports you in solving the problem quickly। जैसे मैंने इसे कहा कि ब्लॉक ऑफ मास प्लेस ऑन द रेस्ट ऑन द टेबल मैंने बनाया और ब्लॉक को मैंने रखा इसमें ऊपर, एक थोड़ा सा पिक्चर जहन में आता है, 5 kg का मास ऊपर रखा और आप 30 न्यूटन का फोर्स आपने अप्लाई किया, या आपने 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया कर दिया, और ये कितना, ये आगे जा करके ये ब्लॉक आगे इसी टेबल पर ब्लॉक आगे जा करके यहां पर इतना डिस्टेंस कवर करता है। कितना कह रहा है कि 50 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करता है, 50 मीटर्स का डिस्टेंस से कवर करता है, 50 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करता है, और फिर स्टॉप शायद हो जाता है। हाँ देखना पड़ेगा, हाँ नहीं 50 मीटर्स ऑफ डिस्टेंस कवर्स इन 10 सेकेंड्स, ये जीरो नहीं है, मूव करता ही रहता है, लेकिन 50 मीटर का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर 10 सेकंड में करता है। 30 न्यूटन का फोर्स आपने दिया और ये आगे जाता है 50 मीटर इन 10 सेकंड्स, 10 सेकंड में। बताइए म्यू कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। पहली बात मुझे बताइए व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू एन, वो हो गया म्यू, तो म्यू एन इज 50, एन नॉर्मल रिएक्शन इज mg इज 50, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है। बताइए व्हाट इज द फ्रिक्शन रिटार्डेशन, A, that is mu into 50, that is force, divided by this 5, it is 10 mu is the retardation, क्योंकि आपको फ्रिक्शन फोर्स से डिवाइड करना है 10 mu। नहीं, गलत हो रहा है, इसको 30 न्यूटन का फॉरवर्ड भी फोर्स है। आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, तो पहले मैं ये फोर्स निकालूंगा, तो फोर्स क्या है, म्यू एन, तो म्यू एन इज mg, तो दैट इज म्यू m इज 5 into 10, इट इज 50 म्यू। तो बताइए फॉरवर्ड नेट फोर्स कितना है, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, दैट इज 30 minus 50 म्यू by 5। अब मिला एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन फॉरवर्ड ही है, क्योंकि 30 न्यूटन ज्यादा है 50 म्यू से, म्यू इज ऑलवेज लेस देन 1। इफ वी अज्यूम दैट इट इज 5 6 minus 10 म्यू,
इस 5 को दोनों से डिवाइड करना है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि कवर्स 50 मीटर्स इन 10 सेकेंड्स, तो क्या करोगे? S इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो लगा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलो ये कॉपी कर लो। तो S इज 50, ये 0 है, इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट करता है, 0 वेलोसिटी से। 1/2 कर दो, एक्सेलरेशन 6 माइनस 10 म्यू कर दो, टी स्क्वायर 100। ठीक है ना? टी स्क्वायर इज 10 सेकेंड्स, यहां टी स्क्वायर 100 हो गया। तो 250, 50 और 50 कैंसल, 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 10 म्यू, 10 म्यू इज इक्वल टू 6, इसको ऊपर 10 म्यू इज इक्वल टू 6 माइनस 1, 10 म्यू इज इक्वल टू 5, म्यू इज इक्वल टू 5/10, 1/2, that is 0.5 should be the answer. Have a look, कर दो, देख लो अच्छी तरह से कि फ्रिक्शन फोर्स, अप्लाइड फोर्स, फिर एक्सेलरेशन निकालना है बाज़ाब्ता, फिर कितना आगे गया, 50 मीटर आगे गया 10 सेकंड में। तो ये तो दीज आर द बेसिक रूल्स ऑफ फिजिक्स व्हिच यू हैव टू लर्न। इसमें कोई नया चीज़ तो है नहीं। इसी चीज़ को प्रैक्टिस करते 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 आप फिर एक्सपर्ट हो जाते हो, फिर चीज़ों में आप इजी हो जाते हो। ठीक, so let me see the answer. 0.5 पहला ये आंसर, पहला ये आंसर, पहला ये आंसर, पहला ये आंसर, 0.5 का आंसर है। ठीक हो गया। These were some questions which were previous year's questions, asked questions at NEET level. Continue to watch my lectures. I am doing all sorts of questions. Simpler, difficult, moderate, heavy questions, light questions. Continuously watch my lectures so that your physics at least is improved over a period of time. Thank you.